गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो रेड ट्रैपर था वो एक आयरन मिल में रात बिताने रुक गया था और रात में रुकने की जो मंजूरी थी उसे उस मुख्य लोहार से बिना इच्छा से मिली थी। उसने इतना ध्यान नहीं दिया था उस पर। अब आगे देखते हैं। इन दोज डेज द रेंजो आयरन मिल वॉज owned by a very prominent iron master। उन दिनों रेंजो आयरन मिल जो थी उसका मालिक एक बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त लोहपति था। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी कि बाजार में जो है अच्छी क्वालिटी का लोहा जहाज़ों से भेजे। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। और वह दिन रात यह देखता था कि जहाँ तक हो सके काम अच्छा हो। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection। और इस समय जो है वो रात के अपने इंस्पेक्शन पर आया था उसकी फैक्ट्री में कि काम बराबर हो रहा है या नहीं। इसी बात को देखने वो फैक्ट्री में आया था। Naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin who had his way to so close to the furnace that steam rose from his wet rags। और सबसे पहले जो चीज़ उसने देखी स्वाभाविक रूप से वो क्या देखी कि वो लंबा फटे हाल जो व्यक्ति था, रैगमफिन जो था, वो भट्टी के इतने ज़्यादा पास आ गया था कि उसके जो गीले कपड़े थे, फटे टूटे कपड़े जो थे, उसमें से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डिग्नाइड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। अब वो आयरन मास्टर जो उस कारखाने का मालिक था उसने उस लोहार का अनुसरण नहीं किया, मतलब उस लोहार की तरह इसको इग्नोर नहीं किया रेड ट्रैपर को, जिस तरह से उसके मुख्य लोहार ने इसके साथ एक अजीब सा व्यवहार किया था। इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था और बिना इच्छा से उसको यहाँ रहने की परमिशन दी थी। ऐसा जो है उस फैक्ट्री के मालिक ने नहीं किया। He walked close up to him, वो उसके पास गया, looked him over very carefully, और बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे निहारा। Then tore off his slouch hat to get a better view of his face। फिर उसने अपना झुका हुआ टोप जो है हटाया ताकि उस स्ट्रेंजर को, उस अजनबी के चेहरे को अच्छे से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्स ओलोफ। अरे ये तो तुम हो निल्स ओलोफ, ही सैड, वह बोला। हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, तुम कैसे दिखने लगे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रेंजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। और जो रेड ट्रैपर था उसने कभी भी इस व्यक्ति को इस रेंजो आयरन मिल पर नहीं देखा था और वह उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटिस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर। अब जो है रेड ट्रैपर ने सोचा कि अगर ये सज्जन व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं उसका कोई पुराना परिचित हूँ तो शायद वो मुझे एक जोड़ी क्रोनर यानी पैसा जो है मुझे दे सकता है। Therefore he did not want to undeceive him all at once। और इसलिए जो है वो नहीं चाहता था कि इसका धोखा ख़त्म हो। अर्थात वो चूहेदानी वाले व्यक्ति यही सोचता था कि अगर ये मुझे कोई अपना पुराना परिचित समझ रहा है तो इसे समझने देता हूँ, हो सकता है कि ये मेरी कुछ मदद कर दे, मुझे कुछ पैसे दे दे। गलतफहमी ही सही, शायद ये गलतफहमी मेरा फ़ायदा करा दे। इसलिए उसने सोचा कि इसके धोखा जो हो रहा है इसको उसे बने रहने देना चाहिए। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सैड। अब वो चूहेदानी वाला व्यक्ति जो है वो कहता है कि ईश्वर जानता है कि मेरे साथ जो है कितना बुरा हुआ है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। तुम्हें जो है रेजिमेंट से जो है इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा। दैट वाज द मिस्टेक, यही तुम्हारी जो है गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड।
अब आयरन मास्टर जो है उससे कहता है कि यदि मैं उस समय नौकरी पर होता, सर्विस में होता, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। चलो अब जो भी हो, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब उस मालिक के घर जाना और उसे एक पुरानी रेजिमेंट का कॉमरेड समझा जाना जो है, रेड ट्रैप को समझ में नहीं आ रहा था और वो इस बात से मतलब घबरा रहा था कि ये मुझे कुछ गलत ही समझ रहा है। फिर नाउ आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, वो बिल्कुल ही डरा हुआ सा दिखाई दिया। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने जो 30 क्रोनर जो उसके पास थे उसके बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर्स हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्री इन टू द लॉयंस डेन। इस सामंत के घर जाना, इस मालिक के घर जाना जो है, अपने आप को एक हिंसात्मक शेर की गुफा में डालने जैसा होगा। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज एंड देन स्नीक अवे इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। वह तो केवल जो है अपनी रात यहाँ पे गुजारना चाहता था और चुपचाप बिना किसी के देखे हुए, बिना किसी को बताए हुए वो यहाँ से वापस चले जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्ब्रेंस बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लॉथिंग। अब वो लोहपति सोचता है कि शायद ये इसके फटे हुए पुराने कपड़ों की वजह से जो है ये थोड़ा हिचक महसूस कर रहा है या मेरे घर नहीं जाना चाहता। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। कृपया तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा घर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है और तुम अपने आप को वहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाओगे या वहाँ पर नहीं चल सकोगे। ही सैड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ जो मेरी पत्नी है मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, और जैसा कि तुम ये सब जानते ही हो। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे लड़के जो हैं विदेश में हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और घर पर कोई भी नहीं है सिवाय मेरी बड़ी पुत्री को छोड़कर। एंड माई सेल्फ, और मुझे खुद को छोड़कर। वी वेर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम अभी ऐसा कह ही रहे थे कि ये बहुत ही बुरा है कि इस क्रिसमस पर हमारा कोई भी साथी नहीं है या हमारे साथ कोई भी नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस वुड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। अब तुम चलो, मेरे साथ चलो और हमारी मदद करो हमारे क्रिसमस के भोजन को जल्दी से गायब करने में। तो आज हमने यहाँ तक देखा, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।